नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 27 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे हमारे नित्य प्रतिदिन सबसे अधिक उपयोग में आने वाले द्रव्य दूध के गुणों के बारे में। और इसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करने जा रहे हैं आज वो ये कि दूध को जब अलग अलग समय पर लेते हैं तो क्या क्या उसके गुण बदल जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूध के सामान्य गुण क्या होते हैं जनरली, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स का अलग अलग एनिमल्स का दूध मिल जाता है और लोग उसको यूज़ भी करते हैं, जैसे काऊ का, बफेलो का। लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल गुणों के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल जो दूध होता है वो मधुर रस युक्त होता है, ठीक है। उसमें मधुर रस की प्रधानता होती है, वो स्निग्ध होता है, ये वात और पित्त दोष को शांत करने वाला होता है। तो इसका प्रयोग जो है इस तरीके से वात पित्त जनक जो व्याधियां होती हैं उससे होने वाली उनमें दिया जा सकता है इसे। ये बल कारक होता है, मानी बल को बढ़ाने वाला होता है। ये व्रूहण होता है, यानी कि रस रक्त आदि जो धातुएं होती हैं उनको बढ़ाता है, उनको बढ़ाने वाला होता है। इसके साथ साथ ही ये आयु वर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लगभग सभी प्राणियों के लिए साथ में होता है। तो ये तो हो गए दूध के जनरल यानी सामान्य गुण। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो दूध मिलता है वो 2 टाइम पे मिलता है एनिमल्स से हमें, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वही दूध जब एक ही एनिमल से 2 अलग अलग टाइम से मिलता है, रिसीव किया जाता है, तो उसी एनिमल से मिलने वाला वही दूध 2 अलग अलग समय पे अलग अलग गुण वाला होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेम एनिमल से ही यदि आप मिल्क रिसीव कर रहे हैं, दूध रिसीव कर रहे हैं, तो यदि आप सुबह में वो दूध लेते हैं तो वो दूध जो है वो अधिक गुरु होता है, यानी हैवी होता है और अधिक शीतल होता है। लेकिन वही दूध यदि आप उसी एनिमल से इवनिंग में लेते हैं तो वो जो है लघु होता है और वात और कफ दोष का नाश करने वाला होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेम एनिमल से 2 अलग अलग टाइम पे जब हम मिल्क रिसीव करते हैं तो उसके तक गुण बदल जाते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि यदि हम मिल्क को दिन के किस किस हिस्सों में, यानी जो 3 सुबह का टाइम होता है या दोपहर का टाइम है या रात के टाइम पे लेते हैं, तो किस प्रकार से उसके गुण बदल जाते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमने वैसे तो मिल्क में हमेशा लेता था, लेकिन मैंने उस समय लिया और मुझे ये दिक्कत हो गई। कुछ लोग कहते हैं मैंने इस समय लिया, मुझे दिक्कत हो गई। तो उसकी वजह ये है, अब हम उसे विस्तार से बताएंगे। जब दूध को मॉर्निंग आवर्स में, यानी कि दिन के पूर्व हिस्से में, मॉर्निंग आवर्स में 10 बजे के अंदर अंदर लिया जाता है, तो ये जो दूध होता है वीर्यवर्धक होता है, वीर्य को बढ़ाने वाला होता है, व्रूहण करता है यानी रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाता है, साथ साथ अग्नि को प्रदीप्त करता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो ये वो टाइम हो गया जब आप मॉर्निंग आवर्स में, यानी 8 से 10 बजे के बीच में जो है मॉर्निंग में दूध ले रहे हैं, यानी अपने ब्रेकफास्ट में। अब अगर यदि आप दूध जो है वो दोपहर में, आफ्टरनून में ले रहे हैं, मध्याह्न में ले रहे हैं, तो ये जो दूध होता है ये बलकारक होता है, यानी बल को बढ़ाता है। वही लिया दूध दोपहर में कफ और पित्त को जो है वो दूर करता है, कफ और पित्त दोष का शामक होता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और यही दूध जब आप रात्रि में लेते हैं, रात में लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये हितकर होता है, अनेक दोषों का शमन करता है। यानी रात में लिया दूध जो बहुत फायदेमंद होता है, अनेक दोषों का शमन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आइज के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो अक्सर ये कहा गया, और पहले हमारी संस्कृति में चलता भी था, कि एक चलन था, अभी भी कुछ घरों में है, कि रात में सोने से पहले दूध ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगी कि ये आप ज़रूर करिए, क्योंकि आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, तीनों दोषों का शमन करता है, उन्हें बैलेंसिंग स्टेज में रखता है, जिससे आपको व्याधि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बाल्यावस्था में, यानी बचपन में, चाइल्डहुड कंडीशन में दिया जाता है, तो ये बच्चों के शरीर की वृद्धि करता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। और अगर उसे क्षय की अवस्था में दिया जाए तो ये जो है वो क्षय का निवारण करने वाला होता है। अब ये तो बात हो गई कि हमने दूध को किस तरीके से अलग अलग दिन के टाइम में लेने पर वो क्या क्या अपने प्रभाव छोड़ रहा है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भोजन के बाद में, खाने के बाद में दूध अगर लें तो क्यों लेना चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन है कि यदि आपने खाने में अपना कोई ऐसा भोजन लिया है जो कि विधायी है, मतलब जलन करने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है, ऐसा कोई फूड लिया है, तो दूसरी तरफ हमने दूध के सामान्य गुणों में जाना कि ये जो है वो वात और पित्त को शांत करने वाला होता है क्योंकि ये शीतल होता है। तो क्या होता है कि अगर आप खाने के बाद में दूध लेते हैं तो ये क्या करेगा, जो खाने के कारण से आपके अंदर दाह यानी उत्पन्न हुई है, उसे विधायी गुण जो उत्पन्न हुआ है उस विधायी गुण को अपनी शीतलता से उसका शमन कर देता है। तो इस प्रकार से अगर आप खाने के बाद दूध लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी कि आप जो मैं आपको डेली रूटीन में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को बातें ये छोटी छोटी सी, लेकिन अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़े चेंजेस को लेके आएगी। सो आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।